हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी को पता है बीएसएफ ट्रेडमैन की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन सब पॉइंट को जानने वाले हैं। क्या ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होने वाली है? क्या मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास रहेगी? अगर मैं डिप्लोमा की बात करूँ, इसमें डिप्लोमा चाहिए ही नहीं चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सैलरी के बारे में बात करेंगे, फिजिकल के बारे में बात करेंगे। तो जो बच्चा बीएसएफ में नौकरी करना चाहता है उसका अब सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसकी अप्लाई डेट भी आपकी क्लियर हो चुकी है। तो इस वीडियो को फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में जानते हैं, ताकि फॉर्म भरते वक्त हमें कोई भी मिस्टेक ना हो और हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की निकली हुई है। आप भारत के किसी कोने में भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 10th, केवल 10th पास मांगे और कोई भी नहीं मांगा। अब कुछ चीज़ें कंडीशन रही हैं, उसको भी हम चलिए आगे डिस्कस कर देंगे। हाँ, डिप्लोमा मांगा है, कौन सा मांगा है इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। बात आती है सैलरी। तो सैलरी देखिए 21,700 से लेकर आपकी, देखिए ये आपकी जो सैलरी 21,700 रहेगी, ये आपकी ट्रेनिंग के दौरान रहेगी। उसके बाद आपकी सैलरी ये हो जाएगी। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो देखिए हाँ, फिजिकल है आपका। फिजिकल के बारे में टोटल डिटेल बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस को भी डिटेल से समझेंगे। तो पहले यही बात क्लियर कर लेते हैं कि इसमें पोस्ट कितनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता, मैंने टोटल डिटेल लिख ली है। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं बीएसएफ में, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पोस्ट की बात करेंगे, तो इसमें अगर पोस्ट की मैं बात करूं तो देखिए प्यारे बच्चों, पोस्ट निकली हुई है 3,588 इसमें पोस्ट निकली। अपना आप में बहुत पोस्ट है, आराम से भर सकते हो। समझ में आ गई? अगर मैं जॉब की बात करूं तो ये गवर्नमेंट जॉब है। लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी। एग्जाम सेंटर देखिए आपके नज़दीक ही रहेगा, जहां भी आप सेंटर भरोगे उसके आसपास ही, यानी कि आपके शहर के आसपास ही रह जाएगा। और बात करते हैं, देखिए ये दो जगह डिवाइड हैं, यानी कि मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। अगर मैं इसमें मेल की बात करूं, यानी कि मेल में कितनी पोस्ट हैं, तो 3,406 पोस्ट हैं। अगर इसमें फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल के लिए जो पोस्ट हैं माय डियर स्टूडेंट, 182 पोस्ट हैं ओनली, और बाकी इसमें नहीं है। यानी कि दोनों आपकी बैठती हैं 3,588 पोस्ट। अगर मैं इसी में फीस की बात करूं, यानी कि फीस कितनी लगेगी इस फॉर्म को फिल करते वक्त, तो चलिए फीस का भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप सभी को पता, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इक्वल चार्ज रहता है। फॉर्म भरते वक्त जो ऑनलाइन चार्ज आपका कटता है वो रहेगा आपका 100 रुपये। बाकी एससी और एसटी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले, यानी कि इनका कोई भी रुपया नहीं लगेगा फॉर्म भरते वक्त। केवल जो जिससे तुम फॉर्म भरवाओगे वही आपके रुपए लेंगे, 10 भी 50 100 जो भी लेगा, बट ऑनलाइन वाला जो चार्ज है वो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्लियर? अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन, यानी कि मांगा क्या है इसमें। क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें दो कंडीशन है, 2-3 कंडीशन, उस चीज को समझिए। क्योंकि आप डायरेक्ट एकदम जाओगे 10th पर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। मैं इसी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। अगर आपने 10th पास करी है, केवल 10th पास चाह रहे हैं कि हमने 10th पास करेगी और बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो आप कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए टेलर के वैकेंसी इसमें निकली है, आप टेलर की वैकेंसी भर सकते हैं। वो सर मैन की निकली है, वो सर मैन की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एक इसमें बर्बर की वैकेंसी निकली है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई? यानी कि केवल 10th पास। अब जो बच्चे, देखिए दो और बच्ची इसमें, एक इसमें खोजी की, एक है स्वीपर की, यानी कि स्वीपर, खोजी, वॉशरमैन, बर्बर और आपका टेलर, ये वैकेंसी केवल 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास केवल 10th पास है। अब मान लेते हैं 10th पास वालों के साथ आपने कुछ और भी कर रखा। 10th पास के साथ मान लेते हैं आपके पास स्किल्ड है, स्किल सर्टिफिकेट है। अब जिसके पास स्किल सर्टिफिकेट है वो क्या क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जैसे कुक, वाटर, कैरियर, वेटर। सही है? यानी कि देखिए स्किल टेस्ट क्या होता है, कहने का मतलब है जिस फील्ड में तुम हो उसके बारे में थोड़ी डिटेल लेंगे। जैसे मान लिया आप कुक है, कुक मैंने होता खाना बनाना, यानी कि आप पे खाना बनाना आता है या नहीं आता है, किस तरीके का आता है। हो सकता है वो एक आधी सब्जी या एक आधा खाना आपसे बनवा लें।
सही है, ये चेक करेंगे। वाटर कैरियर जैसे वेटर, वेटर का काम आप पे आता नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी है या नहीं, तो वही इसमें चीज बूझेंगे और बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता। स्किल टेस्ट एक प्रकार का छोटा सा डिप्लोमा होता है, सही है। आपके पास होगा तो उम्मीद है आप इसको भर दोगे। समझ में आ गई, यानी कि कुक, वाटर कैरियर और वेटर, इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो बच्चे ITI करो बैठे हैं तो ITI वालों के लिए भी बम्पर भर्ती है। देखिए केवल 10th पास वालों के लिए भी है, स्किल टेस्ट वालों के लिए भी है, जो ITI डिप्लोमा ले बैठे हैं उनके लिए भी देखिए वैकेंसी निकाली है। तो बहुत बढ़िया आपके पास चांस है, गोल्डन चांस है, सुनहरा चांस है, प्लीज मत गंवाना। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो लाइक बिना शेयर करे मत जाना, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं इसमें ITI वाले के लिए, तो इसमें देखिए कारपेंटर की आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लम्बर की अप्लाई कर सकते हैं, पेंटर को अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रीशियन को, यानी कि और पंप ऑपरेटर, इन चीजों में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो प्लीज मैंने बता दिया 10th पास से क्या अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस स्किल जिस पे पास डिप्लोमा वो क्या अप्लाई कर सकता है, 10th प्लस ITI वाला कौन से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। प्लीज ध्यान देना इस बात को फॉर्म भरते वक्त। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब बात आती है, आगे चलते हैं। आगे हमारी बहुत चीज रह रही है, एक एक चीज को समझते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं इसमें अब एज की बात कर लूं, यानी कि एज उम्र कितनी है, तो उम्र देखिए आपकी जो काउंट होगी, इस बात का ध्यान रखना, आपकी 24/8/2025 यानी कि 24/8/2025 को काउंट होगी कि आप इतने साल के हैं या नहीं है। अगर मिनिमम की बात करें 18, मैक्सिमम की बात करें 25। अगर इसमें OBC वालों की मैं बात करूं तो OBC वाले 18 से लेकर 28 साल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसमें SC और ST वालों के लिए फॉर्म को अप्लाई करूं तो 18 से लेकर 30 साल तक अगर बच्चे हैं तो वो इस बात को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये आपके जनरल वालों के लिए है। ये चलिए एज का भी खत्म हो गया जमेला। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल से समझते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो देखिए पहले तो फेस 1 होगा। फेस 1 का मतलब होता है, देखिए PHASE, फेस 1। फेस 1 का मतलब है आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा इस बात को डिटेल से समझ ले। चलिए बाद में समझेंगे, पहले आपका ये होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका जो होगा फेस 2 होगा। फेस 2 में आपका क्या होगा, फेस 2। फेस 2 में माय डियर स्टूडेंट आपका फिजिकल होगा, फिजिकल। अगर आप फिजिकल को क्लियर कर देते हैं तो फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा। और अभी बताया था स्किल टेस्ट उसका ही होगा जो बच्चे स्किल से भरेंगे, यानी कि 10th प्लस स्किल टेस्ट डिप्लोमा जिसके पास है केवल उसी का होगा, और बाकी का तो केवल फिजिकल होगा। अगर आप फिजिकल को क्लियर कर लेते हैं फिर आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर प्यारे बच्चों आपका मेडिकल होगा, यानी कि ये इसका प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। अब बात आती है, सर ये तो बात समझ में आ गई, अब रिटन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट है, और उन सब्जेक्ट से हमारे कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा। मैंने इसलिए कहा वीडियो को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए प्लीज, मैं बता रहा हूँ पहले, क्योंकि मौका निकल जाता फिर बच्चे रोते हैं कि हमें पता भी नहीं चला। चलिए ये बात तो रही। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम, फिर करेंगे फिजिकल की। तो चलिए पहले रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं, सैलरी की भी बात करेंगे। सैलरी तो चलिए ऑलरेडी मैंने बता दी है। अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूं तो रिटन एग्जाम में ध्यान रखना आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट कितने का रहेगा, 1 नंबर का। अगर मैं इसमें टाइम की बात करूं तो टाइम आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे और 100 मार्क्स लाने होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो अगर मैं GK एंड GS की बात करूं तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 ही मार्क्स के मिलेंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स के। अगर मैं डियर स्टूडेंट मैथ की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स के। तो आपने देखा 75 क्वेश्चन हो गए। अब बात आती है जिन बच्चों पे हिंदी है, हिंदी से भरना चाहते हैं या इंग्लिश से भरना चाहते हैं,
तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ही भर पाओगे, उसमें से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 ही मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 100 क्वेश्चन हुए, 100 ही मार्क्स हुए। क्लियर है? चलिए, ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात आती है फिजिकल की। तो चलिए फिजिकल को भी डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि रिटेन एग्जाम में समझ में आ गया सबके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, इक्वल रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है हल्के में लिया हो, हल्के में नहीं लेना, सब आपको क्वालिफाई करने होंगे। बात आती है चलिए फिजिकल की, यानी कि आपका फिजिकल में कैसे कैसे होगा। अगर मैं मेल की बात करूं एंड फीमेल की, तो चलिए डिटेल से समझते हैं। अगर मैं इसमें मेल की बात करूं, रेस में, क्या रेस लड़कों के लिए 5 किलोमीटर रहने वाली है और आपको टाइम मिलेगा इसमें 24 मिनट। कितना? 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर पार करना होगा। अगर मैं वही बात करूं लड़की की, यानी कि लड़की के लिए कितनी है, तो इसके लिए रहने के 1.6 किलोमीटर और ये 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। समझ में आ गई? अब बात आती है हाइट की। चलिए हाइट की भी बात कर लेते हैं। लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर रहने वाली है और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर रहने वाली है। ये भी बात समझ में आ गई। अब बात आती है चेस्ट की। तो चेस्ट केवल लड़कों की नपेगी, यानी कि नॉर्मल तो रहेगी 75 सेंटीमीटर। अगर फुलाव की बात करें तो फुलाव आपके 80 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो इस तरीके से बात सैली मैंने बता दी। अब बात आती है इसमें अप्लाई की। चलिए अप्लाई बता देते हैं। अगर मैं अप्लाई की बात करूं, देखिए अप्लाई कब से है, देखिए इसका नोटिफिकेशन तो 22 जुलाई को आ चुका है। मैं वीडियो बना रहा हूं 23 तारीख को सुबह, यानी कि 22 तारीख को रात को आया था, इसलिए मैंने सुबह वीडियो बनाई है। अगर मैं इसकी अप्लाई की डेट की बात करूं तो अप्लाई ये 26 जुलाई से चालू हो रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, 26 जुलाई। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो उम्मीद है एक एक पॉइंट तो है सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मोड की बात करें तो फॉर्म जो है ऑनलाइन होगा। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो प्लीज कैसी लगी कमेंट शेयर जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखें, अपना पढ़ाई पर फोकस करें।